हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। और फाइनली आप सभी के डिमांड पर जो है आज मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी के आउट वाले प्रश्न, यानी सीधे सीधे आप लोग को ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग को एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से आज की क्लास में याद कर लेना है, पढ़ लेना है। आपको खुद एहसास हुआ कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल प्रश्न है। आप लोग को अच्छी तरह से अंत तक देखना है। देख पा रहे हो कि सारे क्वेश्चन में जो आप लोग के लिए काफी मेहनत से कलेक्ट किया हूँ। और आप लोग अगर क्वालिटी पर कुछ कम दिखेगा तो मैं पढ़ के बताऊंगा। आप लोग को अच्छी तरह से मैनेज कर लेना है, अच्छी तरह से उसको लिख लेना है। क्वालिटी को तो आप लोग हाई कर लीजिए ताकि आप लोग को पूरी तरह से देखेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बताते हैं आप लोग जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। ठीक है, और सभी से एक वेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक तो हर हालत में करना ही है और शेयर जरूर करेंगे ताकि सब तक एग्जाम से पहले इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग जो सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे, तो आप लोग को अंत तक देखना है। अंत में सब्जेक्ट बताऊंगा और इसका पीडीएफ भी आप लोग कैसे लेना है वो भी बताऊंगा, तो आप लोग अंत तक दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रेटर का संबंध जो वो किससे है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बोलेंगे। सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा आपका नियतिवाद से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा नियतिवाद। ठीक है, तो ऑप्शन को आप लोगों को अच्छी तरह से एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जा रहा माउस से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियतिवाद। चलिए क्वेश्चन करा हमको कि उच्च मानव विकास सूचांक का मान जो होता है, उच्च मानव विकास सूचांक का मान जो होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का पूछ रखा है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका बी हो जाएगा 0.8 से ऊपर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 0.8 से ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को भारत में महानगर के लिए मानक जनसंख्या जो वो कितनी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी हो जाएगा 10 से 50 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 10 से 50 लाख करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी आगे बढ़ते। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि ऑटो रूट क्या कहते हैं, ऑटो रूटस राजमार्ग जो है वो राजमार्ग वो कहाँ पाया जाता है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इटली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फ्रांस में। कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि डाक सेवा से संबंधित राजधानी चैनल का रंग जो होता है वो कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा पीला होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पीला करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहे हम लोगों के निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा जो है इकाई महाराष्ट्र में अवस्थित है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, तारापुर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि रैखिक प्रारूप की बस्ती जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है। सबको पता होना चाहिए रैखिक यानी सीधा होता है जो वो पाया जाता है कहाँ? तो किसी नदी के किनारे पाए जाते हैं या फिर सड़क के। तो यहाँ पे नदी दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मारेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखिए पर्वतीय ढाल पे जो पाई जाती है वो सीरीनुमा पाई जाती है। कौन सी बस्ती पाई जाती है? सीरीनुमा बस्ती पाई जाती है। पहाड़ों पर भी वही पाई जाती है और झीलों के चारों ओर जो वृत्ताकार जो है होती है बस्तियां वो पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि मेघालय में सिंचाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जो है प्रणाली है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, बांस ड्रिप प्रणाली का होगा ऑप्शन नंबर ए बांस ड्रिप प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे 9 पूछ रखा हम लोग को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है कहाँ मतलब मार्ग संबंधित है किस चीज से। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सड़क मार्ग से सबको होता है स्वर्ण चतुर्भुज जो मार्ग है महामार्ग यानी सड़क मार्ग है यानी चार मतलब सड़कें जो जोड़ती है एक जगह पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हमको कि वेटिकल्चर जो वेटिकल्चर ये संबंधित किससे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे सर ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा? अंगूर की खेती को हम लोग वेटिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग कि द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक पूछ रखा है यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? डार्विन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी डार्विन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पूछ रहे क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा बरौनी का संबंध जो है किससे है। बरौनी का संबंध सबको पता होगा यहाँ पे जो है पेट्रोलियम से। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक जो बिहार का जो सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन जो माना जाता है बरौनी पाया जाता है, यानी सॉरी तेल शोधक तेल को साफ करने वाला जो कारखाना माना था वो बरौनी में है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पेट्रोलियम से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। करें निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर भारतीय शहर नहीं है। इनमें से कौन सा उत्तर भारतीय शहर नहीं है, सबको पता होना चाहिए। क्या होगा? 13 क्वेश्चन का काफी इजी क्वेश्चन का। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा नागपुर। ठीक है, नागपुर का है महाराष्ट्र की तरफ जो कि पश्चिम वाला है या उत्तर वाला नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन पूछ रखा निम्नलिखित में कौन प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। देखो प्राथमिक के बारे में नहीं पूछ रहा है, कृषि सबको पता है। ठीक है, खनन, मत्स्य या फिर विनिर्माण। बताइए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्राथमिक आर्थिक में क्रियाकलाप में नहीं आता है। देखो 14 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विनिर्माण आपका नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे खनन भी नहीं आना चाहिए पर खनन आपका द्वितीय में आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ आप लोग देख लीजिए एक बार। विनिर्माण आपका
मैं मृत्सु तो आता है पहला में, कृषि भी पहला में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खनन जो द्वितीय में आता है, यहाँ पे पूछा रखा प्राथमिक में नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से देख लो। यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन डी करते हैं निर्माण। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ निम्नलिखित में कौन जो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। पश्चिमी भारत की नदी बेसिन पूछ रखा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नर्मदा माही बेसिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पूछ रखा है भारत के तट की लंबाई जो है कितनी है। भारत के तट यानी भारत की जो है इस तरह जो भारत की यहाँ पे आपको पता होगा भारत का जो है एक तट है जिसमें चारों तरफ जो है मतलब 3 तरफ जो आपका मतलब 2 तरफ, ठीक है। इधर जो है आपका एक महासागर है, इधर महासागर, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको कहते हैं हम लोग अरब सागर। तो ये वाला जो पूरा है इसको तट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई पूछ रखा है, इसकी लंबाई जो कितनी है, ठीक है। बाकी आपको पता होगा इधर गुजरात जो है ऐसे ऐसे करके भारत का कुछ नक्शा इस प्रकार से होता है, यहाँ पे मार्कर से बनता नहीं कुछ, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र को हम क्या कहते हैं तट कहते हैं, इधर भी तट इधर भी तट। तो ये वाला इस वाले से लेकर के आपका इस वाले क्षेत्र की मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई पूछ रखा है। तो देखो 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाना चाहिए 7516, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ से कितना है ये 7516 किलोमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा हमको, विश्व में सर्वाधिक संख्या में पशु जो है, विश्व में सर्वाधिक संख्या में पशु हैं जो किस देश में पाए जाते हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि कोकण जो है रेल मार्ग वो किस वर्ष से शुरू हुई, कोकण रेल मार्ग जो है किस वर्ष से शुरू हुई थी। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1998, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि भारत की सिलिकॉन सिटी जो है क्या है, भारत की सिलिकॉन सिटी पूछ रखा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछेगा निम्नलिखित में से नोएडा जो किस राज्य में अवस्थित है। नोएडा तो आपका उत्तर प्रदेश होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि दिल्ली के बगल में ही है। चलो क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को क्या कहते हैं तालचेर जो कोयला क्षेत्र है वो क्या है। तालचेर कोयला क्षेत्र क्या है बताइए फटाफट से। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनमें से कौन सा होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का तो बोले से ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पे है, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को क्या पूछ रखा है कि पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय जो वो कहाँ अवस्थित है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय जो कहाँ अवस्थित है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 22 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भुवनेश्वर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग चंडीगढ़ का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क जो है कहाँ अवस्थित है। देखो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा मोहाली। क्या होगा, मोहाली, क्या कहते हैं मोहाली में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 24 पूछ रखा है पर्यटन जो है किस प्रकार के क्रियाकलाप का उदाहरण है। देखो यहाँ पे ध्यान से इस क्वेश्चन को 24 नंबर क्वेश्चन है पर्यटन ये आपका तृतीय में हो जाना चाहिए, तृतीय चतुर्थ, क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर सी मार दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो है सबसे अधिक जो इसमें जो है ये होता है अभी भारत में जो है सबसे अधिक जो आय जो होता है क्रियाकलाप वो तृतीय से होता है, मतलब तृतीय बोल रहे हैं यानी पर्यटन से होता है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को मतलब सिंगरैली जो है, सिंगरैली का संबंध जो किस खनिज से है। सिंगरैली का संबंध जो किस खनिज से है बताइए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर का 25 में क्वेश्चन का तो देखो 25 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, कोयला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ये जो बताया हम लोग को पर्यटन जो विदेशी व्यापार से मतलब विदेशी के जो लोग आते हैं ना वो पर्यटन से हम लोग सबसे ज़्यादा भारत को फायदा होता है। विदेशी मतलब विदेशी लोग जो घूमने के लिए आते हैं। क्वेश्चन चलेगा भूगोल शब्द के जनक जो कौन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, भूगोल शब्द के जनक जो कौन होते हैं। 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा एरिस्टोथेनीज, ठीक है, देख लो एक बार। चलिए आगे क्वेश्चन चलो लोगों के मानव विकास क्या कहते हैं सूचकांक निर्माता किन देशों से संबंधित है, ठीक है। थोड़ा आप लोग को क्लियर कम दिख रहा होगा और मैं बता दे रहा हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पाकिस्तान एवं भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन जो है कम जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र नहीं है। कम जनसंख्या घनत्व क्षेत्र नहीं है बताना है तो ये देखो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र ये कम है, ठीक है, और मरुस्थलीय क्षेत्र ये भी है, आर्कटिक क्षेत्र ये भी कम है, लेकिन मैदानी में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है ना मैदानी क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये अधिक जनसंख्या वाला कम वाला नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। करा के वृत्ताकार प्रारूप का अधिवास जो विकसित होता है किस पे, झील के चारों, अभी बताया आप लोग को झील के चारों, झील का तो गोला होता है वृत्ता और इसके चारों जो भी बस्तियां होगी वो क्या होगा वृत्ताकार होगी, क्या होगा वृत्ताकार होगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या मानेंगे बी मानेंगे। करा हम लोग को झूम कृषि जो इंडोनेशिया में कहलाता है, तो झूम कृषि इंडोनेशिया में क्या कहलाता है देखो क्वेश्चन नंबर 30 को, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है।
क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं। ठीक है, कहीं भी आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भी देखोगे मिल पाए, लेकिन लदांग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि लांबा परसिद्ध वो किस चीज़ के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा पवन ऊर्जा के लिए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। ठीक है, पवन ऊर्जा के लिए। ठीक है, लांबा क्या है, पवन ऊर्जा के लिए। चलिए क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं है। देखो जनसंख्या वृद्धि कौन कारक नहीं है, आवास से कोई जनसंख्या वृद्धि का कारक नहीं है। जनसंख्या जो वृद्धि हो या फिर क्योंकि मृत्यु होगा कम होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगा, जन्म अधिक लेगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगा, प्रवास जो होगा वो भी जनसंख्या में वृद्धि लेगा, कहीं प्रवास होकर के आते हैं लोग तो क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि होता है ना, तो दूसरे के साथ होता है। लेकिन आवास घर से क्यों मतलब है, अगर घर अगर 15 है या 20 है तो जनसंख्या, तो घर से क्या मतलब है। एक घर में 15 भी आदमी रह सकता है, किसी का 10 घर है तो 2 भी आदमी नहीं होता है, तो घर से कोई मतलब जनसंख्या में नहीं होता है। ये 3 जो है फैक्टर है जनसंख्या का। चलिए कह रहा है कि किस वर्ष जो है गेट का नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो 33 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 1995। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग किस खनिज को भूरा कोयला कहा था। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो 34 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाना चाहिए, पीठ। क्या बोलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी मारते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को भूरा मतलब भूरा कोयला, देख लो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग को कि चंद्रपुर तांबा खदान जो किस राज्य में अवस्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, 35 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा महाराष्ट्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन जीते 35 जो है टॉप 35 क्वेश्चन को हम लोग लेके आए जो कि आपको 35 का आंसर देना था एग्जाम में। ठीक है, और आप चाहते हैं आगे इसी तरह के वायरल प्रश्न है तो इस वीडियो को आप लोग को शेयर करना है। जितना अधिक आप लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग को जल्दी जल्दी मैं जो है वायरल प्रश्न आप लोग दे दूंगा। मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो भी प्रश्न आपको इस वीडियो में दिया गया ना, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के इसी पैटर्न पर यही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। ये 35 क्वेश्चन देख लिया आप लोग, और क्वेश्चन को जो बनाऊंगा वायरल वो भी देख लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आपको डिमांड किया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा आपको पूछा जाएगा, देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या लेके आया आप लोग के लिए। पूछ रखा है कि गैर उत्पादक जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। देखो गैर उत्पादक जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, किसी क्षेत्र क्या होगा, किसी क्षेत्रीय जनसंख्या के 2 भाग होते हैं, उत्पादक जनसंख्या और गैर उत्पादक जनसंख्या। गैर उत्पादक जनसंख्या में जो है आर्थिक क्रिया में जो शामिल नहीं होने वाले आयु वर्ग की जनसंख्या को रखा जाता है। विश्व स्तर पर जो सामान्यतः 15 वर्ष से 60 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या को जो है इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी क्षेत्र में 2 प्रकार की जनसंख्या, मतलब 2 प्रकार की जनसंख्या भाग होती है। ठीक है, एक होता है उत्पादक जनसंख्या और एक होता है गैर उत्पादक जनसंख्या। ठीक है, गैर उत्पादक जनसंख्या में क्या होते हैं, आर्थिक क्रियाएं शामिल नहीं होती है, नहीं होने वाली आयु वर्ग की जनसंख्या को रखा जाता है, यानी जो काम के लायक नहीं माने, जैसे जो 15 से 60 वर्ष में ये लोग जो लोग कार्यशील माने जाते हैं, यानी ये काम के लायक जनसंख्या। ठीक है, इसमें क्या रखे जाते हैं, ये गैर उत्पादक में इसमें रखे जाते हैं 15 से कम वाले बच्चे को और 60 से ऊपर वाले इंसान को, ये मतलब कोई काम का नहीं है, वैसे इंसान को गैर उत्पादक जनसंख्या में रखा जाता है। विश्व स्तर पर सामान्यतः 15-60 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या को इसमें शामिल किया था, उसी को हम क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर उसको गैर उत्पादक जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, एक होता है आपका उत्पादक जनसंख्या, और उत्पादक जनसंख्या कौन सा होगा, यही 15 से 59 वर्ष रहता है। आप लोग को एग्जाम में पूछता है कि निम्न से कौन जनसंख्या जो है कार्य ऐसे कुछ रहता है, कार्य ऐसे कुछ रहता है, तो 15 से 59 वर्ष आंसर हो जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपको कि संभावनावाद की संकल्पना क्या है। देखो संभावनावाद की संकल्पना पूछ रखा है, प्रकृति के ऊपर आवश्यकताओं के अनुसार मानव द्वारा संस्कृति भोग दृश्य का निर्माण करते हैं एवं इसका जो है समर्थन करने वाले संभावनावाद संकल्पना है। ठीक है, इसमें एक लुसियन फेवरे ने कहा, क्या कहा कि पहली बार संभावना शब्द का प्रयोग किया था, और ब्लास जो कि फ्रांस के रहते हैं महोदय इस संकल्पना के समर्थक हुए थे। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर देखना है एक बार फिर से देख लीजिए, और इसको आप अगर कोई क्वेश्चन आप लोग जल्दी चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आप लोग इसको बार बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ रखा है 3 क्वेश्चन की, ये तो हो गया। मानव विकास सूचांक के 2 लाभ बताइए। चलो काफी लाजवाब क्वेश्चन है, देखो कैसे लिखना है। मानव विकास सूचांक के 2 लाभ निम्नलिखित हो सकते हैं। इस सूचांक में से जो किसी देश के विकास का स्तर पता चलता है। ठीक है, मतलब देश जो है वो विकास उसका कैसा हो रहा है, नीचे जा रहा है फिर ऊपर हो रहा है। ठीक है, और किसी देश के अंदर जो है विभिन्न प्रांतों के विकास के स्तर पर पता क्या कहते हैं, स्तर का पता इससे चल जाता है, इससे जो भावी नीति बनाना सरल हो जाता है। ठीक है, ये 2 आप लोग लाभ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 पूछ रखा है, कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कृषि को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक जो है मृदा का प्राकृतिक, ठीक है, मृदा का प्रकृति, जलवायु, नमी एवं वर्षा की मात्रा, बाजार, ये 4 जो है
के हिस्सों को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन का नाम हमको कि औद्योगिक बस्ती क्या है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। औद्योगिक बस्ती का पूछ रखा है, देखो कैसे दिखना है कि मुख्य नगर के बाहर या अंदर विकसित ऐसी बस्ती है जहां शोध एवं विकसित के साथ साथ उत्पादन भी होता है। ठीक है, ऐसी बस्ती जिसमें उत्पादन होता है औद्योगिक बस्ती कहलाती है। जैसे दिल्ली के नज़दीक नोएडा, ये जो है औद्योगिक बस्ती का नाम का दर्जा दिया गया। कह रहा है किसी वस्तु के उत्पादन के अप्रत्यक्ष रूप से सहायता, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखाया, 6 के तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो देखो कैसे किसी वस्तु के उत्पाद के अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने वाले लोगों के क्रियाकलापों को तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। उदाहरण के लिए वकील एवं वित्तीय सलाहकार, ये सब जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए पार महाद्वीपीय जलमार्ग क्या है, रेल मार्ग क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं आप लोग। कह रहा है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से किसी महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने के लिए बनाया गया रेल मार्ग पार महाद्वीप रेल मार्ग कहा जाता है। जैसे क्या कहते हैं कैनेडियन पैसिफियन रेल मार्ग, यानी कहने का अर्थ क्या, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक, इन सब चीज़ को देखते हुए दृष्टि से किसी महाद्वीप से लेकर किसी दूसरे महाद्वीप में जोड़ करके एक रेल मार्ग बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। जैसे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ये जो पार महाद्वीप का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए जी आगे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है कि क्षैतिज व्यापार क्या है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि गैरेसिन नगर क्या है। गैरेसिन नगर, देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में कभी पूछा है, पूछता है। ठीक है, गैरेसिन नगर तो जान लो, कहता है सैनिक छावनी अथवा सामरिक दृष्टि से विकसित किए गए नगरों को गैरेसिन नगर कहा जाता है। जैसे दानापुर हो गया, क्या कहते हैं बबीना हो गया, रामगढ़ हो गया, ये सब गैरेसिन नगर का उदाहरण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के 4 जल विद्युत उत्पादन करने वाले केंद्रों के नाम लिखना है। देखो यहाँ पे कैसे लिखना है आप लोगों को, भारत के 4 जल विद्युत उत्पादन करने वाले 4 केंद्रों के नाम देखो यहाँ पे निम्नलिखित है। सब लोग को दिख रहा है ना क्वेश्चन, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। चलो तो इसे देखो मैथन होगा या क्या कहते हैं विश्व समुद्र पतन होगा, भाखड़ा नंगल हो जाएगा, हीराकुंड हो जाएगा। ये 4 मतलब 10 जो है 10 नंबर क्वेश्चन, ये 4 जो आपका क्या है, आपका जल विद्युत उत्पादन करने वाला केंद्र का नाम है। भारत के 4 बड़े औद्योगिक प्रदेशों का उल्लेख कीजिए। देखो 4 बड़े औद्योगिक प्रदेश यहाँ पे देख लो, इसको देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है भारत में आंतरिक प्रवास के 4 धाराओं का उल्लेख कीजिए। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। भारत के आंतरिक प्रवास के मुख्य धाराएं, गाँव से क्या कहते हैं गाँव, शहर से नगर, गाँव से शहर, गाँव से नगर से गाँव, ये सब ईजी है, पता होगा। चलिए आगे क्वेश्चन 14 पूछ रखा है अधिवास क्या है। ठीक है, अधिवास क्या है, तो अधिवास के बारे में हम लोग को लिखना है, कई परिवार का एक समूह क्षेत्रफल होता है जहाँ पर बसा अधिवास कहलाता है। इसके बारे में आप लोग देख लीजिए डिटेल से, फिलहाल इसको भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। 15 भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाले 2 केंद्रों के नाम लिखिए। देखो इसका आंसर दिया हुआ, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन करने 2 केंद्र का नाम लांबा हो गया जो कि गुजरात में है, और नागरकोइल जो हो तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है कितने क्वेश्चन कवर किए हैं, टोटल जो है 15 जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, काफ़ी ईवीवीआई क्वेश्चन ये सारे, तो आप लोग को अच्छी तरह से जो है इसको याद कर लेना है, अच्छी तरह से आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, आप लोग तेजी से इस वीडियो को जो सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले इसी तरह के नए क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।